नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, जिसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 4 अक्टूबर तक के पेपर डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम अगले पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 अक्टूबर के बाद आपका स्टोर कीपर पोस्ट कोड 756 का पेपर आपका 10 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में हुआ। इसका हम करंट अफेयर पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड फॉर्मली एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। देखिए, कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रमाणित किया गया है? ये किया गया है जयपुर को। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इंडियन सेलिब्रिटी वॉज एट द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी बाय डफ एंड फेलिप्स। देखिए, डफ और फेलिप द्वारा किए गए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन में किस भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है विराट कोहली को। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर 2018 बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रणब कुमार गोगोई हु वॉज रिसेंटली पास्ड अवे वॉज ए फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। देखिए, हाल ही में प्रणब कुमार गोगोई जी का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? देखिए, प्रणब कुमार गोगोई जी असम के पॉलिटिशियन थे। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, पॉलिटिक्स। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच बैंकर ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 बाय द बैंकर मैगजीन। देखिए, बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 नाम दिया गया है? ये दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट एज पर द लेटेस्ट यूनियन बजट 2020-21। देखिए, नवीनतम केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है 5 लाख का। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज माटला अभियान रिसेंटली। देखिए, किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभ्यास माटला अभियान आयोजित किया गया? ये किया गया कोलकाता में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच स्टेट हैज द चीपेस्ट वेजिटेरियन थाली। देखिए, वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? यह है आपकी झारखंड में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ग्लोबल टेक फर्म हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन कॉल्ड टांगी विच फोकस ऑन क्रिएटिविटी। देखिए, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने वाली एप्लीकेशन टांगी लॉन्च की है, जो आपकी क्रिएटिविटी पर आधारित है? ये की है आपकी गूगल ने। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 30 थिंक टैंक्स ग्लोबली एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट। देखिए, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के शीर्ष 30 थिंक टैंक में सूचीबद्ध है? यह है आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अनेबल पीपल एक्सेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी? ये की गई थी आपकी आरोग्य सेतु ऐप। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, गीता राम जी एन इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन हु रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हाल ही में जो आपकी गीता राम जी थी, इनका निधन हो गया। ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के निवासी किस व्यवसाय से संबंधित थी? देखिए, जो आपकी गीता राम जी थी, एक वायरोलॉजिस्ट थी। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था आपका 753, जो आपका 10 अक्टूबर 2020 को इवनिंग सेशन में हुआ। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल्ड आई एम आल्सो डिजिटल। देखिए, आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये किया है केरला राज्य ने। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन 150 रणजी ट्रॉफी मैचेस। देखिए, 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? ये बने हैं आपके वसीम जाफर। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है,
whole genome sequencing which was in news recently is associated with research in which field। देखिए जो आपकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो हाल ही में समाचारों में थी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपकी जेनेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है स्कोर्स इज अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है, जबकि स्कोर्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है भारत की किस नियमन निकाय की है, यह आपकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है, ये चुना गया आपके बिमल जुल्का जी को, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन पेपर का करंट अफेयर पार्ट, जिसका पोस्ट कोड है आपका 754 और ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2020 को, जिसमें आपका पहला प्रश्न था हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 मेंस सिंगल टाइटल। देखिए पुरुषों की एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 टाइटल हाल ही में किसने जीता, ये जीता नोवाक जोकोविच, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन वाज द एंटी लिपरेसी डे फॉर द ईयर 2020 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए विश्व भर में 2020 में कुष्ठ विरोध दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका जनवरी 26, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर का पेपर का करंट अफेयर पार्ट, जिसका पोस्ट कोड था आपका 762 और ये हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में, जिसमें आपका पहला प्रश्न था हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्म्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। देखिए हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किया गया आपके वासुदेव मोही को, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच इंडियन सैटेलाइट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गयाना। देखिए जो फ्रेंच गयाना से आपका इंडियन का सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये था, इसका नाम था आपका GSAT-30, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। देखिए भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वाहित अभ्यास का नाम क्या था, ये था आपका नाम विंग्ड राइडर, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न था हाउ मैनी इंडियंस एस्ट्रोनॉट हैव बीन सिलेक्टेड रिसेंटली फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। देखिए हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय के अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, ये चुना गया है आपके 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनाउंस्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधन के बाद किस देश का संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, ये दिया आपके रशिया ने, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 एज सुशासन संकल्प वर्ष। देखिए कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, ये मनाने जा रहा है आपका हरियाणा, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द इल्सू डैम विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच कंट्री। देखिए हाल ही में इल्सू डैम जो समाचारों में था किस देश में है, यह है टर्की में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो ऑफ इंडिया। देखिए हाल ही में किस कंपनी ने ऑडियो सेवा सुनो की शुरुआत की, ये आपकी किस कंपनी ने की, ये की ऑडिबल कंपनी ने, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 13 साउथ एशियन गेम्स 2019। देखिए 13वें दक्षिणी एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये रहा अपना भारत, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लर्क के पेपर का करंट अफेयर पार्ट, जिसका पोस्ट कोड था आपका 763 और ये हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2020 को इवनिंग सेशन में, जिसमें आपका पहला प्रश्न था हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए हाल ही में पुनः गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है, ये है आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच एयरपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। देखिए महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रख दिया गया है, ये रख दिया गया औरंगाबाद एयरपोर्ट का, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टीमेट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD विच इकोनॉमी इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक। देखिए UNCTAD की आकलन के अनुसार कौन सी इकोनॉमी जो वर्ल्ड में मोस्ट अफेक्टेड हुई है कोरोना वायरस आउटब्रेक के साथ, ये हुई है आपकी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट रैंक इन द रिसेंट
केओएस वर्ल्ड रैंकिंग। देखिए ताज़ा केओएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस आईआईटी संस्थान ने उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? ये किया है आईआईटी मुंबई ने, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इंडियन इज द रेसिपिएंट ऑफ द 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? देखिए किस भारतीय ने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राप्त किया है? ये किया है जादव पियंग ने, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच द लोकपाल शैल डिस्पोज ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स? देखिए वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटाना पड़ता है? ये है आपकी 30 डेज, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, द मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सर्विस? देखिए मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर जो हाल ही में समाचारों में थी, किस सेवा से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मोहिउद्दीन यासीन रिसेंटली स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखिए जो आपके मोहिउद्दीन यासीन हैं, इन्होंने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? ये की इन्होंने मलेशिया के, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? देखिए नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास उद्देश्यों पर प्रथम पायलट परियोजना के लिए कौन से केंद्र शासित क्षेत्र का चयन किया गया है? ये किया है जम्मू एंड कश्मीर का, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एज ऑफ 2020 हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? देखिए 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है 6 भाषाओं को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम बचे हुए पेपर्स का करंट अफेयर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।